नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की पल-पल की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो किसी राज्य की स्टेट लेवल की पीसीएस की परीक्षा, आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं डेमो क्लासेस तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कोर्स हैं सबका विवरण दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित न होने से छात्रों को नुकसान। हालांकि कई दिनों से छात्रों ने बहुत सारे आंदोलन किए और सरकार से और चयन बोर्ड से ये मांग की कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं वो घोषित किए जाएं कि आखिरकार तदर्थ शिक्षकों के पद कौन कौन से हैं। अगर चयन बोर्ड और सरकार तदर्थ शिक्षकों के पदों की घोषणा कर देती और जो तदर्थ शिक्षक पास नहीं हो पाते भारांक के बाद में भी, तो वो जो पद हैं वो सामान्य चयन में आ जाते और उनकी जगह किसी प्रतियोगी छात्र की नियुक्ति हो जाती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि जो दूसरे तदर्थ शिक्षक हैं वो उनकी जगह कोई दूसरा छात्र, आम छात्र ना आ सके। और बताया ये गया है कि तदर्थ शिक्षक जब आवेदन करेंगे तो आवेदन के समय ही जब सत्यापन होगा तो उनका जो पद है उस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके में होगा ये कि केवल जो तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे उन्हीं का पद जोड़ा जाएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो पढ़ाते रहेंगे, जिनको लगता है कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हम परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे, वो आवेदन नहीं करेंगे। और वो आवेदन नहीं करेंगे और वो जो नियुक्ति है, जो रिक्त पद है, वो भी नहीं माना जाएगा। और इस तरीके से जो पद है वो बर्बाद हो जाए और तदर्थ शिक्षक है वो अपनी नौकरी करते रहेंगे। उन ये देखिए लिखा है तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित नहीं। धर्मेंद्र अवस्थी का ये पूरा लेख है। टीजीटी पीजीटी 2021 प्रदेश के 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की तादाद पर पर्दा पड़ा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास इसके आंकड़े उपलब्ध होने के बाद में भी घोषित नहीं हुए हैं। इस कदम से तदर्थ शिक्षक अब भी भर्ती में शामिल होने या न होने का निर्णय कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित होने पर उनके आवेदन न करने से, सेवा खत्म करने और लिखित परीक्षा पास न करने पर उनके स्थान पर अन्य प्रतियोगी चयनित हो सकते थे। अगर सरकार कह देती कि 15,000 30,000 तदर्थ शिक्षकों के पद हैं और तदर्थ शिक्षक उसमें पास नहीं कर पाते, तब वो पद किसी समान अभ्यर्थी को देना पड़ता। लेकिन इन्होंने इसीलिए घोषणा ही नहीं की ताकि विद्यार्थी दावा न कर सकें। नीचे लिखा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने 15 मार्च को एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी भर्ती, यहाँ पर लिखा कि इसमें 2021 का विज्ञापन जारी किया गया और इसमें 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। चयन बोर्ड ने शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर कॉलेजों में अस्थायी रूप से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को भी लिखित परीक्षा में शामिल करने का पहली बार अवसर दिया है। यह शिक्षक यदि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसी पद पर वे नियमित हो जाएंगे और अनुत्तीर्ण होने पर उनके स्थान पर दूसरे प्रतियोगी का चयन हो सकेगा। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी के पदों का विषयवार ब्यौरा वेबसाइट पर दिया है, लेकिन प्रदेश में तदर्थ शिक्षक कितने हैं ये आंकड़ा घोषित नहीं है। बल्कि निर्देश यह है कि जो तदर्थ शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक से करा करके भर्ती में शामिल किया जाएगा। यानी 15 अप्रैल को आवेदन पूरा होने के बाद ही तदर्थ शिक्षकों की संख्या सामने आएगी। तदर्थ शिक्षकों को लाभ है। इसमें लिखा है तदर्थ शिक्षकों के पद घोषित न होने से शिक्षकों को ही लाभ है। यदि उन्होंने आवेदन नहीं किया तो भी वे पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे में वे ही शिक्षक आवेदन करेंगे जो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। बाकी के जो तदर्थ शिक्षक हैं वो पढ़ाते रहेंगे, मुकदमा लड़ेंगे, फंसे रहेंगे, पद रुका रहेगा। कुछ नहीं है, ये तदर्थ शिक्षकों को रियायत देने की एक योजना है कि जिससे तदर्थ शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके और उन विधायक और सांसदों का दबाव है जिनके विद्यालय हैं। नीचे एक और सूचना है, डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए शासनादेश का इंतजार। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश का आदेश अब अप्रैल माह में आने के आसार हैं। परीक्षा संस्था का प्रस्ताव फरवरी से बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय व शासन में लंबित है। कहा गया है कि मार्च के अंत तक आदेश निर्गत हो सकता है। अब होली के अवकाश के बाद निर्देश जारी होने की उम्मीद की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों
वह 3,103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 10,600 और निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन की मंशा की मेधावी ही हर पद पर चयनित हों, इसको ध्यान में रख करके प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। इस बार डीएलएड में बताया ये जा रहा है कि इंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी भर्ती होगी। अभी तक एकेडमिक के आधार पर डीएलएड में एडमिशन होते थे। इस बार जो है बदलाव हो सकता है और प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद में भ्रष्टाचार के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के बहुत चर्चा है और बड़े बड़े आरोप लगे हैं एक परीक्षा एजेंसी पर। ये परीक्षा एजेंसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे जो भर्तियां हैं करवाने वाली थी और इसके जो साक्षात्कार हैं वो 25 तारीख से होने वाले थे। हालांकि भर्ती एजेंसी ने इनकार किया है कि ये हमारा वीडियो नहीं है, हमारे कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन दिनों आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। इसमें भर्ती के टेंडर के लिए करोड़ों के लेन देन की बात कही गई है और दावा किया गया है कि यह रकम शीर्ष अफसरों तक पहुँचाई गई होगी। जिस एजेंसी को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है उसके प्रतिनिधि वीडियो में यह कहते हुए भी सुने गए कि माली और स्वीपर जैसे पदों पर भर्ती के लिए 40-40 हज़ार रुपये लग रहे हैं। चूँकि ये भर्ती संविदा की है। वीडियो में दावा किया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न प्रकार के 200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मेसर्स सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को टेंडर दिया गया है। यह एजेंसी कंसल्टेंसी फर्म लक्षद्वीप इन्फो प्लेसमेंट प्रॉपर्टी एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से भर्ती करा रही है। इस फर्म का जो ऑफिस है वो सिविल लाइन्स में पत्रिका चौराहे के पास है। भर्ती प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में चल रही है। भर्ती के लिए शनिवार को गेस्ट हाउस में हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई, इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया। इस बीच विश्वविद्यालय के 3 छात्र नेता पहले गेस्ट हाउस में पहुंचे। वहाँ उन्हें गड़बड़ी की आशंका लगी तो उन्हें अपनी पहचान छिपाते हुए अभ्यर्थी बनकर फर्म के ऑफिस पहुँचे और वहाँ मौजूद फर्म के प्रतिनिधियों से बातचीत का ऑडियो वीडियो बना करके उसे वायरल कर दिया। ऑडियो और वीडियो में फर्म के प्रतिनिधियों को साफ कहते हुए सुना जा रहा है कि भर्ती के लिए 40,000 रुपये देने होंगे, आवेदन अनिवार्य है, एडवांस में 25,000 रुपये जमा करने होंगे, इसके बाद ही लिस्ट लखनऊ भेजी जाएगी। नौकरी मिलने के बाद प्रतिमाह 1,000 रुपये देने होंगे क्योंकि 2 करोड़ रुपये देकर के टेंडर लिया गया है। जो भी भर्ती एजेंसी होती हैं उनके बारे में ये चर्चा होती है और अक्सर ये आरोप लगते हैं कि करोड़ों रुपए परीक्षा करवाने के लिए देती हैं और बहुत ही कम सस्ते दाम, जो बिड होती है बहुत ही सस्ता लगाती है, 1 रुपये 2 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति छात्र। उसके बाद में भर्ती एजेंसी कहाँ से कमाती है ये सोचने वाली बात है। भर्ती एजेंसियां छात्रों से ही कमाएंगी, रिश्वत से ही कमाएंगी? क्या सरकार के पास अपनी भर्ती एजेंसी नहीं हो सकती है जिससे भर्तियां करवा सके? वहीं पर यहाँ आगे लिखा हुआ है कि फर्म के प्रतिनिधियों का दावा है कि यह रकम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शीर्ष अफसरों तक पहुंचाई गई होगी। आखिर एजेंसी इसकी भरपाई कहां से करेगी? यहां तक कि फर्म के प्रतिनिधि नगर निगम में सफाई कर्मी भर्ती में भी घूस लेकर नियुक्त कराने का दावा करते सुने जा रहे हैं। यानी उनका कहना है, जो भी लोग हैं वीडियो में, कि वो पैसे लेकर के नगर निगम में जो सफाई कर्मी की भर्ती होती है उसमें भी नियुक्ति करवा देंगे। बहुत सारी ऐसी नियुक्तियाँ वो लोग करवाते हैं। नीचे लिखा कि एजेंसी ने एफआईआर कराने के लिए दी तहरीर। वीडियो वायरल होने के मामले में एजेंसी के निदेशक रविकांत तिवारी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। रविकांत का कहना है कि यह एजेंसी और विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश है। बहरहाल अब ये बड़ा आरोप है और ये कोई नई बात नहीं है। जो संविदा की भर्तियां होती हैं, आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां होती हैं, उनमें तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नोटिफिकेशन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्तियों के लिए निकला था। 209 पदों के लिए भर्ती निकली थी और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि माली के 56, स्वीपर के 58, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती थी, ऑफिस असिस्टेंट की भी भर्ती थी, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राइवर, एमटीएस चपरासी। तो ये संविदा पर भर्ती आखिरकार क्यों करवाई जाती है? इंटरव्यू का आधार क्या हो सकता है? लिखित परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? और फेर भर्ती क्यों नहीं हो सकती है? यूपी-SSC या लोक सेवा आयोग किसी की भी द्वारा ये भर्तियाँ करवाई जा सकती हैं। लेकिन बस वही है कि पैसे 2 करोड़ मिलेंगे, उसके बाद में भर्तियाँ करवाएंगे, रिश्वत मिलेंगे, कमाई होगी और फिर से 2 साल बाद फिर से नई भर्ती निकालेंगे। 2-2, 3-3 साल बाद निकालते रहेंगे, संविदा फिर बाहर करते रहेंगे, रखते रहेंगे। फिर ये देखिए ये पूरी भर्ती है 25, यहाँ पर डेट लिखा हुआ 25 से 26 मार्च को। ये देखिए
इंटरव्यू का पूरा समय सारणी दे दी गई है, पूरा भ्रष्टाचार है। अगली सूचना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्नातक में 50% की जो अनिवार्यता है समाप्त कर दी गई है। 45% की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर में अगर आपको अध्यापक बनना है तब आपके पास स्नातक में 50% नंबर होने चाहिए सभी के लिए। ये बड़ा विरोधाभास है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्नातक में न्यूनतम अंकों की अर्हता को चुनौती। आयोग ने कहा कि स्नातक में न्यूनतम 45% की अनिवार्यता वापस ली जा चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होने की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतर शिक्षा आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता का आदेश वापस लिया जा चुका है। आयोग के वकील ने कोर्ट से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं उनको दोबारा अवसर दिया जाएगा या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। तो बताया यह गया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसमें अब स्नातक में कोई भी अनिवार्यता प्रतिशत की नहीं मांगी गई है। केवल परा स्नातक में यानी MA, MSc, MTech इत्यादि में 55% या नेट या PhD की अनिवार्यता की गई है और इसी के आधार पर अब प्रवेश परीक्षा होगी। अगली सूचना कोरोना की है। लेकर त्योहारों ने बढ़ाई चिंता, 62,000 नए केस। 12 राज्यों में 46 जिलों में सख्ती है। कोरोना से एक दिन में 291 मौतों की मरीज, 30,386 हुए स्वस्थ। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई राज्यों में इस समय कर्फ्यू भी है। ये देखिए लिखा, महाराष्ट्र में 15 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। अगली सूचना है कुछ अन्य भर्तियों की, जैसे कांस्टेबल GD भर्ती और हाईकोर्ट की स्टेनोग्राफर भर्ती। हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती की 2014 में ये विज्ञापन आया था, स्टेनोग्राफर और क्लर्क का, जूनियर असिस्टेंट का। तो उसी के लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो स्टेनोग्राफर की भर्ती थी उसमें टाइप टेस्ट और जो आशुलिपि की जो परीक्षा है वो अब दोबारा होगी। और अगली सूचना है कांस्टेबल GD भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। 25 मार्च को SSC GD के लगभग 40,000 से ज़्यादा पदों का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन वो विज्ञापन जारी नहीं हो सका। बताया ये जा रहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कितने पद होंगे इसको लेकर के मंथन चल रहा है और लगभग 1 महीने में मामला सुलझ जाएगा। अब ये इसका जो विज्ञापन है वो अप्रैल के लास्ट में या मई के महीने में ही आने के आसार हैं। नीचे लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती 2020 के लिए अभी युवाओं को इंतजार करना होगा। भर्ती घोषित होने में देरी के पीछे गृह मंत्रालय की ओर से नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थिति स्पष्ट नहीं होना बताया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की माने तो कांस्टेबल GD भर्ती में महीने भर का समय अभी और लग सकता है। SSC की ओर से कांस्टेबल GD भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी किया जाना था, तो इसके लिए अभी इंतजार करना होगा छात्रों को लगभग 1 महीने का। JEE मेन अप्रैल और मई सत्र के लिए आवेदन 4 तारीख तक कर सकते हैं। उत्तर समेत कई राज्य में इसी से मिलेगा मौका। यदि आप 2021 सत्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं और दाखिला पत्र भरने से छूट गए तो आपके लिए राहत की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 के अप्रैल और मई सत्र के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की विंडो खोल दी है। इच्छुक छात्र अप्रैल मई सत्र में से अपनी पसंद के आधार पर चयन कर सकते हैं। कोरोना की वजह से आजकल बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, जैसे राजस्थान की रीट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अब ये HJS की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसको भी स्थगित कर दिया गया है। लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल 2021 को आयोजित उच्च न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 टाल दी गई है। हाई कोर्ट की अधिसूचना के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जानकारी निबंधक चयन एवं नियुक्ति निरंजन चंद्र पांडे ने दी है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।